हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉलिटी का चैप्टर संविधान सभा। ठीक है, देखिए संविधान सभा जो है पोल साइंस का एक बेसिक चैप्टर है। ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसका बेसिक जानना होता है, उसका शुरुआत कहाँ से वो जानना ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। एग्जाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, लेकिन हम क्या होता है कि कुछ चीज़ें नहीं जानते जिसकी वजह से हम वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसमें मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर भी करवा दूँ कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और सब चीज़ें आप समझ सकेंगे कि संविधान का गठन क्यों किया गया, संविधान का निर्माण क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी इस चैप्टर में आपकी। ठीक है। इस हिसाब से ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि संविधान सभा जो है इसका परिचय जान लेते हैं कि इसका गठन क्यों किया गया। ठीक है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका परिचय जान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है ना। देखिए संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो जुलाई 1946 में किया गया। आज जो हमारा देश इतनी अच्छी तरीके से जो चल रहा है वो सिर्फ उसका श्रेय किसको जाता है, संविधान को जाता है। अगर ये संविधान नहीं होता तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को चलाना किसी भी नेता के लिए असंभव था। ठीक है ना। हमारे देश का संविधान इतना अच्छा और इतना मजबूत है जिसकी वजह से आज इतने अच्छे से देश को कोई भी नेता आता है तो उसको चला पाता है। क्यों? क्योंकि संविधान एक मिल चुका है उसको बेसिक चीज़ कि संविधान के अनुसार कैसे चलाना है देश को। समझ गया कि संविधान का निर्माण, संविधान जो है क्यों इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए। ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि संविधान के जो गठन की मांग है सबसे पहले किस किस ने रखी थी। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ना। अगर इन पॉइंट्स को हम नहीं देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन जो है गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑप्शन में ज़रूरी नहीं है कि आपको पहला ही चीज़ दिया रहे। ठीक ना, पहला ही डेट दिया रहे। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ देता है, संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी। ठीक है ना। तो अगर हमको ये सारा डेट याद रहेगा तो हम इससे आसानी से बना सकते हैं कि ये तब पूछा गया, मतलब कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, जैसे कि क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी। ऑप्शन में ये ना हो करके ये होगा और ये दोनों ही मान लिया कि दे दिया। अगर आपको पता होगा डेट कि पहले किसने दिया है, पहले 1922 होगा कि पहले 1924 महात्मा गांधी ने दिया था या पहले मोतीलाल नेहरू ने दिया था, तो आप अगर सब याद रहेगा तो ही आसानी से बना पाएंगे कि पहले किसने दिया था। अगर कन्फ्यूज़न है कि हमें सिर्फ एक ही दो चीज़ें याद है, अगर मान लिया कि जैसे कि ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू दे देता है, ठीक है, और महात्मा गांधी भी दे देता है और स्वराज पार्टी भी दे देता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि पहले किसने मांग की थी, तो आप गलती टिक करके आएंगे एग्जाम में। समझ गए। तो इसलिए इन सबको जानना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किसने मांग की थी संविधान सभा के गठन की। तो सबसे पहले जो मांग की थी 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1922। इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के इच्छानुसार होगा। समझ गए दो चीज़ें। सबसे पहले किसने मांग रखी, बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का जो संविधान है भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। उसके बाद फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की ब्रिटिश सरकार के सम्मुख जाकर। ठीक है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, संविधान गठन की मांग की। ठीक। अब उसके बाद 1934 में स्वराज पार्टी ने कहा कि संविधान सभा की जो है मांग की। स्वराज पार्टी ने फिर 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग की। इसके बाद फिर 1936 में कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। समझ गया। तो आपको अगर सारी डेट याद रहेगी तो आप एग्जाम में आसानी से बना पाएंगे कि पहले कौन था। ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर सब दिया रहता तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, क्योंकि याद रहेगा कि पहले चलो 1895 होना चाहिए या फिर चलो 1922 होना चाहिए। तो इस तरह आपका संविधान सभा के गठन की मांग किस किस ने की थी, कब की थी, ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि संविधान का जो सभा का गठन है, ये गठन जो है किस आधार पर किया है, किस बेसिस पे किया गया संविधान सभा का गठन। ठीक ना। तो देखिए 1939 से लेकर 1945 तक का जो समय था, किसका था, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। ठीक है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो अंग्रेज़ों की स्थिति क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। बहुत ज़्यादा सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, खोखली हो गई थी, क्योंकि उससे पहले ही बहुत सारे युद्ध लगातार हुए जा रहे थे। भारतीय जो है आज़ाद होने के लिए उनसे लगातार जो है वो
युद्ध कर रहे थे, ठीक ना। तो इस तरह धीरे धीरे ये सरकार जो ब्रिटिश सरकार जो है वो खोखली हो गई। अब इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो द्वितीय विश्व युद्ध का जो है सामना कर सके, इसलिए ये चाहता था कि भारतीय क्या है इसकी मदद करे, ठीक। तो ये चाहता था, क्योंकि वो जानता था भारतीय अंदर से बलवान है, स्ट्रांग है, ठीक ना। तो ये चाहता था कि भारतीय उसकी मदद करे। तो क्या हुआ कि सर स्टैफोर्ड के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन आया। कब आया? 1942 में, जिसने के द्वारा संविधान के निर्माण का क्या किया गया? प्रस्ताव रखा गया। समझ गया? द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध बहुत बड़ा रीज़न बन गया संविधान, भारत को संविधान देने में भी और आज़ाद करने के लिए भी, क्योंकि इसने ही ब्रिटिश को खोखला कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटिश जो है बहुत ज़्यादा अंदर से खोखला हो चुका था, ठीक है, कमज़ोर हो चुका था। तो आप समझ गए कि 1939 से 45 का टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, और द्वितीय विश्व युद्ध से प्रश्न भी पूछता है कि इसका समय कब से कब तक का था, उस बेसिस से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका ये ईयर, ठीक। तो इस सर स्टैफोर्ड के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया 1942 में। इसने कहा इसके द्वारा संविधान निर्माण का जो है प्रस्ताव रखा गया। क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले ये कि संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किस मिशन के द्वारा रखा गया था? तो सर स्टैफोर्ड के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था, ठीक। अब आता है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ वो जो है वो किस मिशन के आधार पे हुआ? तो किसके अंतर्गत हुआ था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है आपका 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च जो है 1946 को दिल्ली पहुंचा, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष जो थे, इसमें 3 सदस्य थे, एक सर पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस जो थे वो क्या थे? वो अध्यक्ष थे, ठीक है, समझ गए। सर पैथिक लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसके सदस्य कौन कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये भी पूछता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस। ये पूछ देता है कि इसके कितने सदस्य थे इसमें? तो 3 सदस्य थे टोटल, जिसमें 2 सदस्य ये थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, ठीक। पहले तो ये हो गया कि संविधान सभा जो अभी हमारा देश चल रहा है किस बेसिस पे चल रहा है? संविधान के आधार पे चल रहा है। अगर संविधान नहीं होता तो इस देश को चलाना क्या था? असंभव था। जो आज नेता इतनी आसानी से हमारे देश को चला रहे हैं वो संविधान ही उसका श्रेय जाता है, सारा क्रेडिट संविधान को जाता है, ठीक है ना। और उसके बनाने वाले को क्रेडिट जाता है जो इतना अच्छा संविधान बनाया, जिसकी वजह से हमारा देश इतने अच्छे से चल रहा है आज के वक्त में, समझ गया। अब आता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1946 में। इसकी मांग सबसे पहले किसने रखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी 1895 ईस्वी में। उसके बाद महात्मा गांधी ने कब? 1922 में। फिर मोतीलाल नेहरू 1924 में। फिर स्वराज पार्टी का 1934 में। फिर कांग्रेस पार्टी का 1936 में। यहाँ तक हो गया। अब आता है कि संविधान सभा का जो गठन किया गया किस आधार पर किया गया है? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया है जुलाई 1946 को। लेकिन उससे पहले जो है संविधान स्टैफोर्ड के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, उसके द्वारा संविधान निर्माण का जो है प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। यहाँ तो क्यों गया? इसके अध्यक्ष, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे। और सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, समझ गया। अब आता है कि संविधान निर्माण में सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए संविधान निर्माण जब हुआ था तो उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389, यानी कि 389। और 10 लाख पर जो है एक सदस्य को चुना गया था, समझ गए। 10 लाख जो इसमें इससे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संविधान निर्माण में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी और कितने पर चुना गया था सदस्य को। तो 10 लाख पर एक सदस्य को क्या है? चुना गया था, समझ गए। अब जो 389 सदस्य थे, इसमें जो सदस्य थे मुस्लिम भी थे, ठीक, सिख भी थे और साधारण लोग भी थे, समझ गए, ठीक है। इन तीनों समुदाय से जो है सदस्यों को चुना गया था, जिसमें एक हैदराबाद ऐसा देशी रियासत था जहां से सदस्य को क्या किया गया था? नहीं, वहां से सम्मिलित हुए थे, हैदराबाद। क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देता है कि किस देशी रियासत के सदस्य जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे? तो हैदराबाद के सदस्य जो है क्या किए थे? नहीं भाग लिए थे, नहीं सम्मिलित हुए थे। ये भी क्लियर हो गया। अब आता है कि ये जो 389 सदस्य थे, इसमें कितने सदस्य थे और कहाँ से लिए गए थे? देखिए 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे। कितने सदस्य? 389 में 292 सदस्य जो थे वो कहाँ से लिए गए थे? आपका ब्रिटिश प्रांत से। उसके बाद आता है 93 सदस्य कहाँ से लिए गए थे?
तो देशी रियासत से। कहाँ से लिए गए थे? देशी रियासत से। उसके बाद जो 4 सदस्य थे ये कहाँ से लिए गए थे? कमिश्नरी क्षेत्र से। समझ गए? देखिए कमिश्नरी क्षेत्र, पहले हम ये जान लेते कि ब्रिटिश प्रांत से कौन कौन आ गया। तो मुस्लिम लीग हो गए, प्लस कांग्रेस, ठीक है ना। तो ये ब्रिटिश प्रांत से हो गए। अब देशी रियासत में जो राजवाड़े थे उस टाइम पे वो देशी रियासत के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें 93 सदस्य हो गए। अब आता है 4 कमिश्नरी क्षेत्र। ये कमिश्नरी क्षेत्र क्या होता है उसको समझ लेते हैं पहले। जैसे आज के समय में आपका केंद्र शासित प्रदेश चलता है, ठीक ना, उसी तरह उस समय क्या था? कमिश्नरी क्षेत्र था, ठीक ना। आज कितने केंद्र शासित प्रदेश है टोटल? तो 8। उस वक्त कमिश्नरी क्षेत्र से कितने गए थे? 4। कौन कौन? तो 4 में थे आपका ये मेवाड़, अजमेर का, उसके अजमेर में मेवाड़ था, उसके बाद दिल्ली था, कुर्ग था और बलूचिस्तान था। कौन कौन देश था? कौन कौन था कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत? तो कुर्ग, बलूचिस्तान, ठीक, अजमेर, मेवाड़ और दिल्ली। तो ये 4 क्षेत्र हो गए। समझ गए? अब आता है कि इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी। देखिए इसमें महिलाओं की संख्या जो थी वो टोटल 15 थी। कितनी महिलाएं थी? 15। और अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? तो 33। क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे भी पूछता है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी? 15, ठीक है। अब आता है कि सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जब इतना चीज़ें होगी तो अब आता है कि सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में, जिसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। सिर्फ 2 दिन के लिए ये चुने गए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि दूसरी बैठक हुई थी। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ गया? तो क्वेश्चन पूछता है कि पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, बुजुर्ग व्यक्ति थे। उसके बाद दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसके कौन अध्यक्ष चुने गए थे? इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ गए? अब 9 हो गया, 11 हो गया, उसके फिर जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर को क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य पेश किया था। ठीक है, उन्होंने बताया था कि हाँ उद्देश्य पेश करके कि हमारा संविधान, उसमें लिखा था कि हमारा संविधान जो है वो कैसा होना चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो उसको पेश किया गया था। ठीक है, जिसे स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। मैंने प्रस्तावना का एक टॉपिक जो है आपको बना दिया है वीडियो, आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख लेंगे वहाँ से, तो वहाँ से आपका प्रस्तावना जो है क्लियर हो जाएगा। उससे भी जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर जितनी भी बातें हैं, टोटल बातें मैंने उसमें वीडियो में बता दी है, आप वो देख लेंगे तो आपको प्रस्तावना भी, सारी चीज़ें प्रस्तावना की क्लियर हो जाएंगी। समझ गए? तो स्वीकार कब किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को? 22 जनवरी 1947 को। अब आता है कि संविधान का निर्माण। देखिए संविधान का निर्माण जो हुआ था, यानी इसको अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जिसमें 284 जो सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर किया था। समझ गए? कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, जिसके में 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किया था। और इसे लागू कब किया गया था? इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ से ये चीज़ होता है कि अगर इसी दिन को क्यों चुना गया संविधान लागू करने के लिए, 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? देखिए तो 26 जनवरी 1930 को जनवरी 1930 को जो है कांग्रेस ने पहली बार आज़ादी दिवस मनाया था, इसीलिए इस तिथि को चुना गया आपको संविधान लागू करने के लिए। समझ गया? तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आता है कि संविधान में जो है हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है लिखित। ठीक है ना? क्योंकि इसको क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें संघ और राज्य दोनों के बारे में अलग अलग जो उनकी शक्तियाँ हैं उनको बताई गई है, इसलिए भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? आपका फ्रांस से। ठीक, कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। तो समझ गए आप कि संविधान का निर्माण क्या है और इसका लागू कब किया गया था, इसमें कितने सदस्य थे, इसके गठन की मांग किन किन लोगों ने रखी थी, कब कब रखी थी, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है ना? इसके बाद और भी चीज़ें हैं
जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप उसे वहाँ से देख लेंगे। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें और हैं जिससे एग्ज़ाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, जिसमें कितनी समितियाँ बैठी थी, ठीक, और कितने क्या क्या चीज़ें और उसमें जोड़ी गई हैं, क्या चीज़ें थी, किससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे संविधान को, जितना भी संविधान से संबंधित बातें हैं सब उसमें आप बाकी मिल जाएगा। तो ठीक है, आप उसमें देख लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है लिंक उसका, आप उसमें देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।